खतियानी जोहार यात्रा के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समेत शिखर या यूं कहें जैन स्थल को लेकर जो विवाद चल रहा था उसको लेकर के एक बयान दिया है। स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही धर्मों को सम्मान के साथ उनकी पूजा पद्धति को किए जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जानबूझ करके समय शिखर या मरांग बुरू को लेकर के जहर घोला जा रहा है। सीधे सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब जैन धर्म के लिए अलग धर्म कोड हो सकता है तो आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड क्यों नहीं हो सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने सम्मेद शिखर के बहाने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह केंद्र सरकार जो है जो वो आदिवासियों के हक और अधिकार को कहीं न कहीं उससे वंचित करने की कोशिश कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, मरांग बुरू को लेकर के मुख्यमंत्री के बयान के बाद कहीं न कहीं आदिवासी समाज में मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। लेकिन खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि जो पहले से चली आ रही व्यवस्था है, यानी कि मरांग बुरू को लेकर के आदिवासी समाज जो अपनी पूजा पद्धति करता है उसमें भी पूरी छूट मिलनी चाहिए और जैन धर्म के लोग जो आस्था और श्रद्धा रखते हैं उनको भी पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। हालांकि इस बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सम्मेद शिखर को पर्यटन यानी इकोलॉजिकल पर्यटन के तौर पर जो विकसित करने या उसे मान्यता देने की बात थी उससे अब पीछे हटती हुई सरकार नजर आ रही है और कहीं न कहीं ये बात कंफर्म हो चुकी है कि सम्मेद शिखर को धार्मिक स्थल के तौर पर ही स्वीकार किया गया है, पर्यटन स्थल के तौर पर नहीं। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली के इस फैसले के पीछे कहीं न कहीं राज्य सरकार ने भी कहीं न कहीं जोर लगाया था और पिछले दिनों खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री को पत्र लिख करके यथास्थिति के से संबंधित जो अवगत कराया था, उसके बाद कहीं न कहीं केंद्र सरकार ने भी अपना नोटिफिकेशन जो है वापस ले लिया और इससे स्पष्ट हो गया कि सम्मेद शिखर अब पर्यटन स्थल के तौर पर नहीं मान्यता रहेगी बल्कि एक धर्म स्थल है, धार्मिक स्थल है, उसी रूप में उसकी पहचान और शिनाख्त बाकी रहेगी। लेकिन इस निर्णय के बाद आदिवासी समाज सड़कों पर है, खास करके पारसनाथ में पिछले दिनों जिस तरह से तमाम आदिवासी संगठन सड़कों पर उतरे और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और तमाम लोगों ने ये कहा कि किसी भी सूरत में आदिवासियों को उनके आराध्य देवता मरांग बुरू की पूजा पद्धति से कोई रोक नहीं सकता है। वो वर्षों से ज़माने से उस पहाड़ में पूजा करते आए हैं, लिहाजा किसी भी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो उनको वहाँ पूजा पद्धति करने से, उनको आने जाने से, वहाँ पर उनको विचरण करने से नहीं रोक सकती है। लेकिन कल के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के बाद सीधे सीधे ये बात साफ हो गई है कि दोनों ही धर्मों की जो पूजा पद्धति है उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, किसी तरह की उनको रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आदिवासी समाज भी यही मांगता रहा है कि पहले से जो प्रक्रिया चली आ रही है, पहले से जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए है। लेकिन इस विवाद के सहारे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र को आड़े हाथों लिया है और ये बताने की कोशिश की है कि अगर जैन धर्म के लोगों के लिए अलग धर्म कोड की व्यवस्था है तो फिर आदिवासी समाज के लिए सरना धर्म कोड की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है। आपको स्मरण होगा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में एक विशेष सत्र बुला करके सरना धर्म कोड से जो प्रस्ताव था उसे पारित करा करके केंद्र को भेज दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। लिहाजा सरना धर्म कोड को लेकर के झारखंड में राजनीति जोरों पर है। तमाम आदिवासी संगठन ये कहते रहे हैं कि सरना धर्म कोड को मान्यता मिलनी चाहिए। हालांकि बीजेपी हो या दूसरे दल हो, उनका अपना स्टैंड है, उनका अपना नजरिया है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार इस बात को लेकर आगे बढ़ गई है। अब देखने वाली बात यह होती है कि इस आरोप के बाद क्या कुछ प्रदेश के स्तर पर जो विपक्षी नेता हैं क्या उसका कुछ जवाब देते हैं या नहीं हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि खतियानी जोहार यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री ने गिरिडीह में जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लिए राहत भरी खबर है, खुशियों वाली खबर है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको मरांग बुरू की जो वो पूजा करते आए हैं, जो उनके आने जाने की व्यवस्था है उसमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हालांकि पिछले दिनों जो केंद्र सरकार के डिसीजन के बाद कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति थी और कहीं ना कहीं असमंजस
असमंजस की स्थिति थी कि क्या जो आदिवासी समाज के लोग, संथाल समाज के लोग उस पहाड़ी में पूजा पद्धति करते आए हैं, उनकी जो मरांग बुरु के तौर पर उनकी मान्यता है, क्या वो छिन जाएगी, क्या उनको वंचित कर दिया जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं उनको राहत लगी है। जाहिर सी बात है, जब राज्य के मुखिया ही ये कह रहे हैं कि दोनों धर्मों को, दोनों समाज को अपनी अपनी पूजा पद्धति करने की पूरी छूट है, पूरी आज़ादी है, तो इस पर किसी प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति अब नहीं बचती है। लेकिन इस पर राजनीति जोरों पर है। अब देखने वाली बात यह होती है कि आने वाले दिनों में इस पर किस तरह की तस्वीर और बनती और बिगड़ती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। फॉर कॉन्टैक्ट 6207676941 और 9128555858।